नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही होगा कि स्कॉलरशिप के लिए हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और 2 महीने तक ये लड़ाई चला, जिसके कारण कुछ ना कुछ तो मदद हुआ ही स्टूडेंटों को। उसके साथ साथ कुछ कास्ट के स्टूडेंट हैं जिनको मदद हुई, कुछ कास्ट के स्टूडेंट हैं जिनकी मदद नहीं हुई। तो ये लास्ट वीडियो स्कॉलरशिप पर 2021 के संबंध में, और जितने स्टूडेंट का स्कॉलरशिप किसी भी कारण वंचित रहा है, कारण जो है 50% ब्लॉक, 33% ब्लॉक, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, ट्रांजैक्शन फेल्ड, एनबीए ग्रेडिंग एंड अदर प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम आपकी समस्या कारण अगर स्कॉलरशिप रुकी है, तो आपको मैं तरीका बताता हूँ। एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, मिनोरिटी, इसमें से आपको शुरू में ही मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो एससी, एसटी, जनरल कास्ट के हैं, ये 13 तारीख के पहले ही जाके अपने डीडब्ल्यू ऑफिस में अपना जो भी समस्या है डीडब्ल्यू ऑफिसर को बता के अपना फॉर्म को सही करा लीजिए, जाके 17 सितंबर के अंदर आपकी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में भेज दी जाए। जो भी समस्या है आप जाके तुरंत कल ही आप या परसों सही करा लीजिए। आज 11 तारीख है, कल 12 और 13, 3 दिन का समय आपके पास है। अगर आप नहीं कराते हैं, एससी, एसटी, जनरल के हैं, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि आपका जो है नोटिफिकेशन लागू है, गवर्नमेंट ने लागू करवाया है। आपको पता होगा कि एससी, एसटी का इससे पहले भी नोटिफिकेशन लागू हुआ था, लेकिन जनरल को इसमें ऐड किया गया है इस मंथ में, सितंबर में। तो आप लोग इस चीज़ के लिए खुशी मनाइए, जो भी जनरल के स्टूडेंट हैं जिनके स्कॉलरशिप के चलते एडमिशन नहीं हो पाई है, चाहे एसटी को हो चाहे एससी को, उनका अब एडमिशन हो सकेगा। इसके लिए मैंने खुद कोशिश बहुत ज़्यादा की थी और आपने भी किया था। ओबीसी और मिनोरिटी के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। सारे कास्ट के लिए मैं कोशिश किया था। मैं मुख्यमंत्री से 2 बार मिला था, आपको शायद याद हो या भूल गया हो। इसके साथ साथ मैं अपने डीडब्ल्यू ऑफिस में कई बार झगड़ा कर चुका था। लखनऊ जो भी स्कॉलरशिप के माननीय रमापति शास्त्री जी मंत्री हैं, फिर से आपको पता होगा कि अनिल राजभर जी जो हैं स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं, इन सब से मैं कई बार बात किया कॉल पर, उनकी रिकॉर्डिंग भी सुनाई आप लोगों के लिए। 2 मंथ तक लड़ाई चली, जिसमें एससी, एसटी के लिए नोटिफिकेशन आता है, जनरल का नहीं आता, ओबीसी का, मिनोरिटी की नहीं आता है। लेकिन इसके बाद से कुछ कारण आया जिसके कारण मैं इस पर टॉपिक पर काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरा पेपर आ गया था अब मैं फाइनल ईयर का, तो मैं इस पर काम करना छोड़ दिया था। अब मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद था कि एससी, एसटी या जनरल, ओबीसी, मिनोरिटी की स्कॉलरशिप आ सकती है। इसका रीज़न यही है कि चुनाव है और इससे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर सारे स्टूडेंट लड़े इकट्ठा हो गए। तो आवाज़ उठाया गया, सारे स्टूडेंट ने हमें सपोर्ट दिया, और एससी, एसटी, जनरल का देखिए 3 कास्ट का स्कॉलरशिप के लिए नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया। 13 सितंबर के अंदर अगर आप अपना नोटिफिकेशन के तहत पूरा डॉक्यूमेंट सही करा लेते हैं और ले जाकर जो भी समस्या है, ब्लॉक है या रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, ट्रांजैक्शन फेल्ड है, यानी भी ये ग्रेडिंग, अदर भी प्रॉब्लम जो भी है, आपकी प्रॉब्लम आपके स्टेटस में शो हो रहा है, स्टेटस की प्रिंट कॉपी लीजिए, अपना जो प्रॉब्लम हो उसका सबूत लीजिए और ले जाके अपने जो भी डीडब्ल्यू ऑफिस है कॉलेज वाला, वहाँ जमा कर दीजिए, जिसके चलते आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ये एससी, एसटी और जनरल करेंगे। अब रहा ओबीसी, मिनोरिटी स्टूडेंट, ये क्या करें, अब इनके लिए क्या किया जाए। 3 दिन का समय आपके पास है। प्रावधान एक ही है कि आप लोग लड़ाई कीजिए। अब इस लड़ाई में मैं 3 तरीके बताऊंगा जिसके चलते आप अपनी युद्ध को जीत सकते हैं और अपनी स्कॉलरशिप अकाउंट में मंगा सकते हैं। मुझे पता है कि ओबीसी की संख्या बहुत बड़ी है, मिनोरिटी की कम है, लेकिन ओबीसी और मिनोरिटी चाहे कोई भी कास्ट हो, सब मेरे लिए बराबर हैं। सारे स्टूडेंट को मैं एक ही सलाह देता हूँ कि अगर आपका हक है तो लड़ाई कीजिए। 3 तरीका यही है कि पहला तरीका, आप सबसे पहले कि आप अपने डीडब्ल्यू ऑफिस में जाइए, उनसे बातचीत कीजिए और उनसे कहिए कि वो आपके बारे में गवर्नमेंट से बात करें। दूसरा तरीका है कि आप मंत्री से बात कीजिए, राजभर जी हैं, रमापति शास्त्री जी हैं, इन सब से बात कीजिए, प्रेशर बनाए गवर्नमेंट पर, क्योंकि चुनाव है। और तीसरा तरीका है कि आप सीएम से खुद एप्लीकेशन के तहत या कॉल के तहत बात कीजिए। चौथा तरीका है फाइनल डिसीजन केस कर दीजिए गवर्नमेंट के खिलाफ, जो होगा आर बार सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर लड़ाई करो। स्कॉलरशिप मैं गारंटी देता हूँ आ जाएगा। मैं हमेशा कहा हूँ आ जाएगा। देखिए 3 कास्ट के आएगा तो 2 कास्ट का क्यों नहीं आएगा। सवाल एक ही आपके जबान पर होना चाहिए कि सर एससी, एसटी, जनरल क्या अलग हैं या ओबीसी, मिनोरिटी अलग हैं, क्यों हम लोगों की स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है, एससी, एसटी, जनरल को क्यों दी जा रही है। सेम प्रॉब्लम सारे स्टूडेंट के फॉर्म में है, तो इनको स्कॉलरशिप क्यों दी जा रही है सर। और बहुत लोग फंड वाले प्रॉब्लम लेकर बैठे हैं कि फंड उनके में शो हो रहा है, स्टेटस में नहीं है। अगर फंड नहीं है तो ये जनरल, एससी, एसटी वालों को जो पेंडिंग है, इनका स्कॉलरशिप क्यों दिया जा रहा है, ये आप क्वेश्चन मार्क उठाए। तो जनरल, एससी, एसटी अगर
ये सब भी हैं जिनका फंड अनेबल बता रहा है, तो वो भी अपनी आवाज़ उठाएं और ओबीसी मिनोरिटी के साथ मिल के अपना कैंपेन चलाएं। 3 दिन के अंदर मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपका 75 जिला यूपी में अगर सारे जगह धरना दे दो या सारे जगह आप बात करो अपने अधिकारी से, मंत्री से, और सीएम को एप्लीकेशन लिखो, जाके मिलो, या नहीं कोई सुनता है तो सीधे आप अपील करो हाई कोर्ट इलाहाबाद में, तो आपकी ज़रूर सुनवाई हो जाएगी। क्योंकि SC ST जनरल का नोटिस जारी हुआ तो गवर्नमेंट इसमें बुरी तरह फंस जाएगी। तो ये मैं बस बता नहीं रहा हूँ, अब चलिए आपको नंबर उपलब्ध करा देता हूँ। इसके साथ साथ कुछ कमेंट है उसका रिप्लाई भी देना है, तो चलिए पहले हम कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं, उसके बाद से आपको जो भी नंबर उपलब्ध है कराऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, क्या पूछना है। तो पहला कमेंट है ओबीसी के बारे में बताइए प्लीज़। तो सर अभी मैं इसके बारे में ही आपको 4 टॉपिक सुना चुका हूँ कि आपको स्कॉलरशिप कैसे लेनी है, और राय भी दिया हूँ, आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। मिनोरिटी वालों का क्या होगा, तो देखिए सर, मिनोरिटी चाहे ओबीसी सेम है और इनके स्कॉलरशिप में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आगे बताया हूँ, पीछे भी बताया हूँ क्या करना, शर्ट में आगे डिटेल में बताता हूँ आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पूछना है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है जिसका फ़ंड ख़त्म हो गया उनका क्या, तो देखिए किसी भी कास्ट को SC ST मिनोरिटी जनरल ओबीसी आपको साफ साफ बोल दिया हूँ कि जिनका भी फ़ंड ख़त्म है वो ये समझ लो कि ओबीसी और मिनोरिटी है। अगर गवर्नमेंट के पास फ़ंड नहीं है तो कैसे स्कॉलरशिप दे रही है, दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सर जिन लोगों का स्टेटस अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिखा रहा है वो क्या करें। सर आपका जवाब मिल चुका होगा, पिछले क्वेश्चन का ही जवाब था। यहाँ पर सुपर भाई लिखे हैं कोई, तो आपको तहे दिल से धन्यवाद भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सर मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म में OTP ऑथेंटिकेशन करना भूल गया और फॉर्म का फाइनल प्रिंट भी ले लिया, अब कैसे होगा OTP ऑथेंटिकेशन, प्लीज़ सर बताइए। तो सर आपसे निवेदन है कि पहले आप 2021 का फॉर्म की बात कर रहे हैं, 2022 की। अगर 2022 नया फॉर्म डाल रहे हैं तो इसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि गॉड करे सबको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो देखिए सबको ऐसे नहीं मिल जाएगी, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ी है 2 मंथ में, और अगर सबको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको बस यहाँ पर कमेंट ही नहीं करना है, सारे स्टूडेंट की सपोर्ट करना है, एप्लीकेशन लिखना है, बातचीत करना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सर मेरा 44,000 ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया, SC से हूँ। तो सर आप SC हैं तो ट्रांजेक्शन फेल्ड हुआ तो आपका आ जाएगा, आप एक बार जाके अपना DW ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट कीजिए 13 तारीख के अंदर। अब नेक्स्ट आपको बता देना चाहता हूँ कि पहला आपका स्टेप होगा कि जिनकी भी स्कॉलरशिप OBC मिनोरिटी SC ST जनरल में जिनका तो फंड अनेबल बता रहा है, मतलब स्कॉलरशिप के लिए कोई पैसा ही नहीं है, वो अब खुद को समझ ले कि वो OBC और मिनोरिटी है, उनको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन एक ही करिए, इस नंबर पर संपर्क कीजिए, OBC और मिनोरिटी जनरल के हैं। तो अगर आप OBC के हैं तो ये आप सेकेंड वाला नंबर +91 52 22 23 52 96 पर कांटेक्ट कीजिए, अनिल राजभर जी का नंबर है। अगर आप SC ST और जनरल के हैं तो आप +91 94 15 12 0668 माननीय रमापति शास्त्री जी का नंबर है, ये इस विभाग को मंत्री हैं, इसको देख रेख करते हैं, इनसे सवाल कीजिए कि सर अगर मेरा फंड अनेबल बता रहा है तो कैसे SC ST जनरल में जिनका प्रॉब्लम था स्कॉलरशिप का, उनको स्कॉलरशिप कैसे भेजी जा रही है। और माननीय अनिल राजभर जी से क्वेश्चन कीजिए आप लोग सेकेंड वाले नंबर पर कॉल करके कि सर अगर सेम प्रॉब्लम है OBC जनरल SC ST मिनोरिटी में तो क्यों SC ST जनरल की स्कॉलरशिप दी जा रही है और OBC मिनोरिटी की स्कॉलरशिप क्यों नहीं दी जा रही सर, क्या कारण है। तो ये इस समय चुनाव का प्रेशर है, अगर आप लोग जोर शोर से आवाज़ चिंगारी लगाएंगे, आवाज़ उठाएंगे तो ये आपका स्कॉलरशिप मिलने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन फेल्ड हुआ है, आधार नहीं लिंक था इनका मैक्सिमम लिमिट क्रेडिट के कारण भी, तो ये आप सुधार करा लीजिए, एक बार जाकर अपने DW ऑफिस में बात कर लीजिए, अपने ज़िला के जो कॉलेज है आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। तो ये हो गया आपका लास्ट है ऑप्शन है कंटेक्ट करने का कि मुख्यमंत्री से आप संपर्क कीजिए एप्लीकेशन के तहत, या हेल्पलाइन नंबर है 09454 आप इस पर कांटेक्ट करके यूपी के CM से कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, या 1,76 पर आप किए ही होंगे। तो मैं तो कहूँगा कि आप डायरेक्ट ये दोनों ट्राई ना करके जो घर रहते हैं जिनको जाने की सुविधा नहीं, जो दिव्यांग वो कर सकते हैं, जो फिट हैं बढ़िया से वो OBC हैं मिनोरिटी हैं या जनरल है जिनका फंड अनेबल बता रहा है, OBC मिनोरिटी जिनका कोई नोटिस नहीं आया है, यहाँ पर संपर्क
अपना एप्लीकेशन दर्ज कराएं, या खुद आप लखनऊ में या गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर के सीएम ऑफिस में इनसे मिल कर एक एप्लीकेशन दर्ज कराएं ताकि आपकी स्कॉलरशिप मिल सके। अगर ये करने के बाद भी एक दिन के अंदर आपको कोई नोटिस नहीं जारी होता है तो लास्ट और आखिरी है कि आप सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर ये आप आवाज़ उठाइए, वहाँ पर ये कंप्लेंट दर्ज कराइए कि गवर्नमेंट जनरल SC ST को स्कॉलरशिप क्यों दे रही है, सेम प्रॉब्लम है OBC मिनोरिटी को सेम प्रॉब्लम होने के कारण स्कॉलरशिप का कोई नोटिस क्यों नहीं आया, क्यों उनमें ये नहीं बताया गया कि आप लोगों को भी नोटिस जारी की गई है, आप लोगों को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। मिनोरिटी के वो भी यही करें। और इसके साथ साथ जो फंड अनेबल वाला जिस भी कास्ट का जनरल SC ST मिनोरिटी और OBC वह स्टूडेंट सारे के सारे एक साथ हो के कंप्लेन दर्ज करें कि अगर फंड ही नहीं है तो कैसे इन लोगों की स्कॉलरशिप का व्यवधान किया गया, कैसे इन लोगों की स्कॉलरशिप जनरल SC ST मिनोरिटी को दी जा रही है। तो SC ST जनरल की स्कॉलरशिप दी जा रही है अगर, तो इस पर अगर आवाज़ उठाएंगे और OBC और मिनोरिटी वाले इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाएं कि हम लोगों की सेम प्रॉब्लम है तो स्कॉलरशिप में क्यों 3 कास्ट के लोगों की संशोधन का ऑप्शन आया है, OBC मिनोरिटी का क्यों नहीं आया है। और फंड अनेबल वालों को रिपीट कर रहा हूँ कि वो इसलिए आवाज़ उठाएं कि वो OBC मिनोरिटी मान कर अपने आप को खुद को चले, अगर जनरल SC ST में है तो, कि अगर फंड ख़त्म हो गया तो कैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मुहैया करा रही है जनरल SC ST में जो प्रॉब्लम था इन लोगों को। तो ये पूरा क्वेश्चन है, सवाल है, आपको समझ में आ गया होगा और आप अपने ज़िला ऑफिस में ये सवाल कर सकते हैं। DWO में फिर से मुख्यमंत्री का नंबर उपलब्ध है, वहाँ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप CM से भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेके आगे उनसे मिल के, जैसे भी हो ये सवाल आप जज से भी कर सकते हैं। आप पूरा अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, भारत के नागरिक, अपने हक के लिए लड़ाई खुद कीजिए। और रहा मेरी बात तो मैं 2 महीना लड़ा हूँ, आपको पता ही होगा, और मेरा नेक्स्ट मंथ में पेपर है और ये मेरा लाइफ का सवाल है। देखिए मैं इतना लड़ाई किया, आपने साथ दिया, कुछ और लड़ाइयाँ लड़नी है आप लोगों की, मैं साथ रहूँगा बस यूट्यूब के माध्यम से, मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ। देखे होंगे कि पिछले एक मंथ में इस पर वीडियो स्कॉलरशिप को नहीं लेकर बना रहा हूँ, ना फेस के तहत वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। फ़िलहाल आपको समझ में आ गई होगी पूरी चीज़ें। अगर आपको मेरी ओर से कोई भी अभी तक दुख हुआ हो तो मुझे इसके लिए खेद है और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। जय हिंद।